आदाब दोस्तों, आज हम जिस महान शख्सियत का ख्याल करेंगे वह राजस्थान के जयपुर शहर में 15 अप्रैल 1922 में एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिए और उनका नाम रखा गया इकबाल हुसैन, जो उर्दू अदब और शायरी जगत में हसरत जयपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुए और फिल्मी दुनिया के अंदर जिन्हें प्रिंस ऑफ रोमांस कहा जाता है। सुनिए उनके लिखे मोहब्बत से लबरेज फिल्म सेरा का एक गीत, पंख होते तो उड़ाती रहे। आपका बचपन तो जयपुर में बीता, लेकिन अपने शरारती अंदाज के कारण बहुत ज़्यादा वक्त वहाँ ना रह सके, क्योंकि उनकी अम्मी जान ने उनसे तंग आकर उन्हें उनके नाना जनाब फिदा हुसैन, जो कि उस जमाने के मशहूर अदबी शायर थे, के पास भेज दिया। यहीं आपने उर्दू और फारसी की पढ़ाई मुकम्मल की और साथ ही साथ आपको शायरी भी विरासत में मिल गई। जब जब रोमानियत शायरी का जिक्र होगा तब जब हसरत जयपुरी साहब का नाम बहुत अदब और इज्जत के साथ लिया जाएगा। आप बचपन से ही इश्किया मिजाज के थे, जिसकी झलक आपके गीतों में साफ दिखाई देती है, और यही वो शायरी का शौक था जो आपको माया नगरी मुंबई ले आया। यहाँ आपने बस कंडक्टर का नौकरी कई बरस तक 11 रुपये मासिक तनख्वाह पर की, और आपके बारे में तो ये मशहूर था कि बस कंडक्टरी के दौरान अगर कोई खूबसूरत लड़की बस में चढ़ जाती थी तो उन्हें वो टिकट नहीं देते थे। यानी कि यूँ कहो कि हसरत जी हुस्न के पुजारी थे और खूबसूरती को अल्लाह की रहमत मानते थे, तो हसीनों को मुफ्त सफ़र करवाते थे। और उसकी अदाकारी खूबसूरती पर गौर फरमाते हुए उस पर अकेले मेराज को गज़ल या गीत लिखते, जिसका नमूना आपकी नज़र है। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे, चश्म बद्दूर। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दूर। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दूर। उन दिनों आपके पास ना तो रहने को घर था, न सिर ढकने का छत, लिहाजा आप सड़क के किनारे ही सोकर गुजारते थे रात अपनी, और खाली समय पर शायरी का शौक भी पूरा करते थे। इसी दौरान आप मुशायरों में भी शिरकत करते और खूब वाहवाही लूटते। खुशकिस्मती से एक मर्तबा आपको पृथ्वी थिएटर के मालिक जनाब पृथ्वीराज कपूर जी ने एक मुशायरे में मजदूर की लाश नज़म पढ़ते सुना तो काफ़ी प्रभावित हुए और अपने बेटे राज कपूर से मिलने को कहा। राज कपूर अपनी फिल्म बरसात के लिए गीतकार की एक तलाश में थे। आपसे गुफ्तगू करने के बाद आपको बरसात पिक्चर के लिए साइन कर लिया, और आपका सिने जगत में ये पहला गाना जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माल तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माल तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माल तेरा इंतजार है। और इसी फिल्म में आपका पहला ट्यूट सॉन्ग छोड़ गए बालम आए साथ हमारा छोड़ गए लिखा। छोड़ गए बालम मुझे हाय अकेला छोड़ गए बालम
मेरा प्यार भरा दिल तोड़ गए, छोड़ गए बालम। जो सड़सठ में फिल्म सूरज के लिए बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। यह दोनों गीत सुपरहिट हुए और आपकी एक उम्दा नगमा निगार के रूप में पहचान हो गई। आर के प्रोडक्शन और प्रसिद्ध संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी की आप पहली पसंद हो गए और साथ ही साथ राज कपूर साहब ने आपको 300 रुपये माहवार में रख लिया और उन्हें छूट भी दी कि आप किसी और के लिए भी गाना या गीत लिख सकते हैं। अपनी फिल्मी सफर के दौरान आप कभी शैलेंद्र जी के साथी और गीतकार शकील उदयी साहब की शायरी के दिल से मुरीद रहे। आपको सन 1967 में फिल्म सूरज के लिए बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है और 1971 में फिल्म अंदाज जिंदगी एक सफर है सुहाना के लिए बेस्ट लिरिक्स राइटर के फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर। इसके अलावा भी आपको अनेकों पुरस्कारों से नवाजा गया। लीजिए पेश खिदमत हैं आपके कुछ और यादगार गीत। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर। और जंगली फिल्म का सारा बानू पर फिल्माया गया एहसान तेरा होगा मुझ पर। सुनिए एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे। सुनिए एक और बेहतरीन गीत उनका, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुर्मों से कम सर आंखों पर। कितनी सादगी है इस नगमे में। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार। और ऐसे करीब एक से एक बढ़कर 2000 गीत से ज्यादा 250 फिल्मों में उन्होंने लिखे। अपनी कलम और दानिश्वरी का ऐसा जादू असद साहब ने बिखेरा जो कि आने वाले 50 से अधिक वर्षों तक बॉलीवुड और उनके अवाम के लबों पर कायम रहा और सदियों तक रहेगा। आज भी शायद ऐसा कोई ही शख्स होगा शायद हिंदुस्तान में जिसने उनके लिखे गीत या नज्म कभी न कभी गुनगुनाए ना हो। खासकर फिल्म संगम का यह गीत जो हजरत मियाँ ने अपने पड़ोसन राधा के लिए लिखा था, बेहद चर्चित हुआ था और जवान दिलों की धड़कन बन गया था। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। जितनी काबिलियत आपकी कलम में थी उतनी ही अक्लमंदी से आपने अपनी कमाई धन दौलत को संजो कर रखा और ऐशोआराम से जिंदगी गुजर की। परंतु उम्र के आखिरी पड़ाव में आपकी सेहत ने साथ छोड़ दिया और लंबी बीमारी के बाद
आप फले फूले परिवार को छोड़कर जहाँ से 17 सितंबर 1999 को रुखसत हो गए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द। जब तक के लिए अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। सायोनारा, सायोनारा। सायोनारा, सायोनारा, बादल भांगी सायोनारा, इठलाती और बलखाती। आदाब दोस्तों, मैं राकेश सूद, क्या मतलब पॉडकास्ट की जानिब आपसे आज मुखातिब हुआ हूँ। मकसद है इस प्लेटफॉर्म से एक यादगार पॉडकास्ट का आगाज़, जिसमें हम 20वीं सदी के चुनिंदा शायर हजरात के मुतालिक तबसरा करेंगे, जिन्होंने अपने हुनर, अपने फ़न, अपनी दानिशवरी से उर्दू शायरी और साहित्य में उन बुलंदियों को छुआ जिसकी जुस्तजू वो तमाम चाहने वाले करते हैं जिन्हें उर्दू अदब से मोहब्बत है। यकीनन ये शख्सियात आज की नई पीढ़ी के तालिब इल्म के लिए कभी न बुझने वाले रोशन चिराग हैं और प्रेरणादायक हैं। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें, क्या मतलब? शुक्रिया।